वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। अहमदपुर पंप हाउस का हुआ वर्चुअल लोकार्पण, 50 नई मिनी बसों के संचालन का शुभारंभ। राजधानी के बाग सेवनिया स्थित अहमदपुर पंप हाउस का वर्चुअल लोकार्पण मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। वहीं नवीन मिनी बसों के संचालन के लिए बने डिपो का भी शुभारंभ किया गया। सीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े अहमदपुर पंप हाउस के लोकार्पण के साथ ही इस पंप के जोन क्रमांक 13, 14 व 19 में जल प्रदाय का भी शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह से खुलने की संभावना। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रण में है। रोज मिलने वाले नए मरीजों के साथ साथ कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। कोरोना के मोर्चे पर राहतकारी स्थिति को देखते हुए प्रदेश में जल्द ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के दूसरे सप्ताह से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी खुल सकते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद अब 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। समय सीमा में कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगवाया तो पहला भी प्रभावी नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मध्य प्रदेश में 46 लाख लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए जू हो रहे हैं और अगर उन्होंने निश्चित समय सीमा में दूसरी डोज नहीं लगवाई तो पहली डोज भी प्रभावी नहीं होगी और हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। ये जिंदगी का डोज है जो मोदी जी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को कोरोना टीकाकरण महाअभियान 2 चलाया जाएगा। टीकाकरण महाअभियान को लेकर गायक कैलाश खेर ने दिया संदेश, शिवराज ने जताया आभार। आज 25 और 26 को मध्य प्रदेश में होने वाले टीकाकरण महाअभियान के लिए प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने वीडियो जारी करते हुए प्रदेशवासियों से टीका लगवाने का आग्रह किया। अपने संदेश में कैलाश खेर ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान आज 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा। अभियान के तहत कोविड-19 टीके का प्रथम डोज और नागरिकों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। ये कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। भोपाल इंदौर एयरपोर्ट, साइंस सेंटर और एमपी के 9 हाईवे निजी हाथों में जाएगी। केंद्र सरकार अब सरकारी संपत्तियों को बेचेगी नहीं, किराए पर देगी। एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे को निजी हाथों में लीज पर देकर सरकार कमाई करेगी। केंद्र सरकारी की सूची में भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट भी शामिल हैं। इसके साथ ही भोपाल स्थित साइंस सेंटर को भी लीज दिया जाएगा। एमपी के 9 हाईवे को भी निजी हाथों में देकर सरकार कमाई करेगी। इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन बेचने की जांच करेगा भोपाल के अधिकारियों का दल। भोपाल और इंदौर की ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं जिनमें बिना अनुमति या नियमों के विपरीत जाकर जमीन बेचने के मामलों की जांच की जाएगी। ऐसी संस्थाओं की जांच भी होगी जिनमें स्वीकृत नक्शों के उलट जाकर भूखंडों का आवंटन, पंजीयन और निर्माण किया गया है। ऐसी गृह निर्माण संस्थाओं की जांच के लिए भोपाल के 3 सहकारिता अधिकारियों का दल बनाया गया है। इस दल में संयुक्त आयुक्त डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, उपायुक्त अरुण मिश्रा और अंकेक्षण अधिकारी NP सावनेर शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन में की कोताही तो रुकेगी वेतन वृद्धि। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रकरणों का निराकरण करने में कोताही बरती गई तो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। ये निर्देश कलेक्टर कनवीर शर्मा ने लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने सभी विभागों के लंबित व सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। ये हिदायत भी दी कि सभी शिकायतों का निराकरण समय सीमा में और L1 स्तर पर ही निराकरण कर दिया जाए। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा का बेतुका बयान, कहा पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं, ये कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेबों पर बोझ ढा रही हैं, लेकिन हमारे जिम्मेदार नेता इस बारे में कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ के कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा रेट में मिल रहा है। डीजल का दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। लेकिन भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में हुए कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोल डीजल कोई महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी मामले में कमलनाथ का तंज, कहा कोरोना गाइडलाइन के नाम पर त्योहारों को ना, लेकिन बीजेपी नेताओं को नहीं। अगर मालवा जिले में बाबा बैजनाथ की परंपरागत शाही सवारी निकालने के मामले में पैदा हुए तनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने सूबे की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में कोविड गाइडलाइन के नाम पर शाही यात्रा सहित त्योहारों पर होने वाले आयोजनों को तो ना है, लेकिन भाजपा नेताओं की सरकारी जन आशीर्वाद यात्रा जरूर निकलेगी। बने रहेंगे बादल, कहीं कहीं छिटपुट बारिश के आसार।
मानसून एक बार फिर से सुस्त पड़ गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं। मानसून ट्रफ भी अब दिल्ली के आसपास से गुजर रहा है। इस वजह से प्रदेश में लगातार बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण अभी बादल बने रहेंगे। साथ ही कहीं कहीं तापमान बढ़ने के कारण छिटपुट बौछारें भी पड़ सकती हैं। उधर अगस्त माह बीतने को है और प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभागों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश की दरकार बनी हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने साधा असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। एमपी में कानून राज है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून राज है, किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जो अपना नाम और पहचान छुपाते हैं वे अपराधी हैं और असदुद्दीन ओवैसी को ये बात समझ में आनी चाहिए। इंदौर मामले में मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एनएसयूआई की घेराबंदी। कहा, पूर्व कांग्रेस नेता के इशारे पर टूटा मंदिर। कमलनाथ ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सीएम शिवराज पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंदिर प्रांगण पर बुलडोजर चलाने का मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। एनएसयूआई मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर इस मंदिर को तोड़ा गया। एनएसयूआई की मध्य प्रदेश इकाई के अनुसार ग्वालियर के जिस मंदिर को तोड़ा गया वो एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र तोमर का पुश्तैनी मंदिर था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों पुष्पेंद्र तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाया था, जिससे आहत होकर मंदिर को तोड़ा गया है। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियों के साथ कोंकण रेल का होगा मौद्रीकरण। मिलेंगे 1.52 लाख करोड़। सरकार ने मौद्रीकरण के लिए कुल 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियों, रेलवे के कई खेल स्टेडियम और कॉलोनीज के साथ ही प्रसिद्ध कोंकण और पहाड़ी रेलवे की पहचान की। सड़क के बाद रेलवे दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना में शामिल किया गया। वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्षों में रेलवे की ब्राउनफील्ड अवसंरचना संपत्तियों का मौद्रीकरण कर 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक हासिल किए जाएंगे। फसलों को बचाने खेतों में तार फेसिंग के लिए सरकार देगी 70% सब्सिडी। उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव को सरकार से मिली स्वीकृति। फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधि की 40% तक फसल को हर साल जंगली और आवारा जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा खेतों में इनको रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय न हो पाने के कारण हो रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार का उद्यानिकी व विभाग खेतों की चेन फेसिंग कराने के लिए किसानों को सहायता के तौर पर 50 से 70% तक सब्सिडी देगा। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 20 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें ग्वालियर से मुरार को चुना गया है। प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम आने पर इस पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एयरफोर्स में 8वीं 10वीं पास के लिए निकली नौकरी। भारतीय वायुसेना ग्रुप सी सिविलियन के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रही है। आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के पास भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का मौका है। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स अपने पसंदीदा एयरफोर्स स्टेशन पर ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड को किया सेना के हवाले। कहा, पीपीपी का अच्छा उदाहरण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो इस बात से काफी खुश हैं कि जिस प्राइवेट सेक्टर को ग्रेनेड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था उसने महज 5 माह के अंदर ही बेहतरीन काम करके दिखाया। उनके मुताबिक मार्च 2021 में इसको मंजूर किया गया था और महज 5 माह के अंदर ही सेक्टर ने 1 लाख से अधिक मल्टी मोड ग्रेनेड का प्रोडक्शन किया है। जल्द ये 6 प्राइवेट कंपनीज बेचेंगी पेट्रोल डीजल। अभी सरकारी कंपनीज का है कब्जा। देश के पेट्रोलियम मार्केटिंग कारोबार में 6 नई प्राइवेट कंपनीज आ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इन कंपनीज को सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल बेचने की इजाजत मिल सकती है। जिन कंपनीज को पेट्रोल और डीजल बेचने की इजाजत मिल सकती है उन 6 कंपनीज की लिस्ट में आईएमसी, ऑन साइट एनर्जी, असम गैस कंपनी, एमके एग्रोटेक, आरबीएमएल सॉल्यूशंस इंडिया, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि शामिल हैं। नीट परीक्षा 12 सितंबर को एनटीए ने जारी की ओएमआर शीट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र 9 सितंबर को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थी देश भर के 542 मेडिकल कॉलेज में एबीबीएस, बीडीएस आदि कोर्स करने के लिए प्रवेश ले सकेंगे। एनटीए ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ओएमआर शीट जारी की, जिससे वो अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई मोदी पुतिन के बीच अहम वार्ता। रूस ने किया है तालिबान का समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने पुराने सहयोगी रूस से बात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी इस मुद्दे पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुद्दे पर हुई दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच ये बातचीत काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने न सिर्फ तालिबान का समर्थन किया बल्कि ये भी कहा कि उसका शासन अफगान सरकार से बेहतर होगा।
खाद्य तेलों के भाव एक महीने में 20% चढ़े, दालों ने बिगाड़ा किचन का बजट, राजमा के दाम 20 रुपए, उछल गया राजमा। खाद्य तेलों और दालों के बढ़े भाव ने आम आदमी के रसोई का बजट फिर से बिगाड़ दिया। पिछले एक महीने में ही खाद्य तेलों के दाम 20% तो दालों की कीमतें करीब 10% बढ़ गईं। राजधानी दिल्ली के फुटकर बाजारों में दालों की कीमतें नई ऊंचाइयों पर हैं। राजमा के दाम तो सबसे अधिक बढ़े हैं। ईस्ट विनोद नगर के किराना व्यापारी दिनेश सिंघल के मुताबिक बीते एक महीना में राजमा के दाम 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। वहीं दालों की कीमतों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पीएनबी में है खाता तो बैंक दे रहा 10 लाख रुपए का फायदा, जाने कैसे ले सकते हैं आप। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को कई खास तरह की सुविधाएं देता है। अगर आपका भी बैंक में खाता है तो अब आपको पूरे 10 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कई ऑफर्स भी मिलेंगे। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। आज हम आपको बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक सुधारों से सुधरी मध्य प्रदेश की सेहत, मिला 14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण। कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और सरकार के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया था, तब आर्थिक सुधारों को अपनाकर मध्य प्रदेश ने व्यवस्थागत परिवर्तन किए। इससे जहां प्रदेश में निवेश करना आसान हुआ, वहीं अनुदान का लाभ वास्तविक किसानों को मिलना भी सुनिश्चित हुआ। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने का रास्ता भी खुल गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को अब ये सुविधा मिल गई है कि वे अपने हिस्से का खाद्यान्न कहीं से भी ले सकते हैं। काले मास में कांग्रेस नेता मांगेंगे धार्मिक आयोजन की अनुमति, मौन रैली आज। आने वाले पर्व त्योहारों पर जुलूस व सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति के लिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक, नेता और कार्यकर्ता आज बुधवार को इकट्ठा होकर कलेक्टोरेट ऑफिस पर आयोजनों की अनुमति लेने पहुंचेंगे। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने रैली की घोषणा की। गणेशोत्सव से लेकर डोल 11 के अखाड़े वालों को भी नेता अपने साथ लेकर पहुंचेंगे। कृषि के क्षेत्र में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता मध्य प्रदेश, 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक हुई बोवनी। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड लेने और रिकॉर्ड गेहूं का उपार्जन करने के बाद अब खरीफ फसलों की बोवनी पिछले साल से 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक हुई है। 23 अगस्त तक 144.87 लाख हेक्टेयर बोवनी हो चुकी है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। बोले राकेश टिकैत के भाई नरेश, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत नहीं, किसानों का धर्म युद्ध है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित पंचायत किसान महापंचायत नहीं, बल्कि किसानों का धर्म युद्ध है। बताते चले कि ये महापंचायत पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बुलाई गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।